सभी को नमस्कार। आज का वीडियो का टॉपिक है बिलीव इन गॉड एंड डू योर जॉब। ईश्वर में विश्वास करो और अपने कर्म को सही ढंग से करो। मित्रों, यह एक अंग्रेजी में कहावत है, ऑनेस्ट लेबर गोज इन वैन। ईमानदारी से किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। रामचरितमानस में भी एक चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तसु फल चाखा। ये पंक्तियाँ गीता में भी कहा गया है कि मैन हैज़ टू डू हिज ड्यूटी विदाउट थिंकिंग द रिजल्ट। ये सारी पंक्तियाँ मेरे जीवन में कामयाब हुई है और 100% सही निकली। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं पंक्तियों पर फोकस करने जा रहा हूँ। 31 जनवरी 2025 को मैं सर्वोदय महावीर इंटर स्कूल बेला सिमरी खगड़िया से प्रधानाध्यापक के रूप में +2 से प्रधानाध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ। वहाँ के लोगों ने भव्य ढंग से मेरी विदाई कार्यक्रम किया। मैं वहाँ के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद मैंने सोचा कि और वहाँ के लोगों ने मुझे शुभकामना दी कि सर अब स्वास्थ्य लाभ कीजिए और अपने गांव जाइए, गांव के लोगों की सेवा करिए और जीवन का अंतिम समय वहीं बिताइए। लेकिन सर्विस मैटर से रिलेटेड कुछ ऑफिशियल वर्क में विलम्ब हो रहा था, जिसके कारण मैं वहाँ के DPS खगड़िया में योगदान किया। कुछ दिन पढ़ाने के बाद मेरा सर्विस मैटर क्लियर हो गया। मैंने उस विद्यालय को रिजाइन कर दिया, लेकिन तब तक मेरी शिक्षा की छाप वहाँ के छात्रों पर, वहाँ के शिक्षक पर, वहाँ के मैनेजमेंट पर पड़ गया था। वहाँ की प्रिंसिपल सुमिता दास, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह, शिक्षकों ने यहाँ तक कि छात्र भी रोने लगे कि सर कम से कम एक सत्र पार कर दीजिए, क्योंकि आप जैसा शिक्षक मिलना मुश्किल है। मैंने उनकी बातों को सुना और एक शिक्षक के नाते मैं जो वादा करता हूँ उसको पूरा करता हूँ। मैंने सेशन समाप्त करने का संकल्प लिया। चूँकि CBSE का सेशन मार्च में समाप्त होता है, मैं 26 मार्च को उस विद्यालय को छोड़ने का मूड बना दिया। सेशन कंप्लीट हो गया। वहाँ के लोगों ने भी मुझे भव्य ढंग से विदाई कार्यक्रम किया। सभी लोग शरीक हुए। इस तरह के विदाई कार्यक्रम किसी का नहीं हुआ था, जैसा कि वहाँ के लोग बता रहे थे। फिर वहाँ के लोगों ने शुभकामना दिया कि अब जाइए सर अपने गृह जिला में और वहाँ के लोगों का कुछ जो कर्ज है उसको पूरा दीजिए, उसको उतारिए। मैं अपने परिवार के लोगों, ख़ासतौर से बड़े लड़के, छोटे लड़के और परिवार के सदस्यों के विशेष आग्रह पर वहाँ से मैं लौटा अपने गृह जिला यानी भोजपुर। कि चलो उन लोगों की इच्छा थी कि हम लोगों से काम नहीं होगा, एक मकान का निर्माण करा दीजिए। मैं निर्माण करने के लिए अपने गृह जिला आ गया। गृह जिला आ गया और मकान का कार्यक्रम, निर्माण कार्य शुरू किया। भूमि की पैमाइश, मटेरियल, इसके साथ ही साथ ठेकेदार से बात करना, इन सारी चीज़ों को मैंने शुरू किया। इंजीनियर साहब से नक्शा भी पास करा लिया और जो लोकल कमेटीज होती उससे पास कराया
और टाई बीम बनवाया। चूँकि ये दूसरे टाइप का काम था, इसका अनुभव नहीं था, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। फिर भी जो मैं स्ट्रगल करता हूँ तो पीछे नहीं हटता हूँ, ये मेरा सिद्धांत रहा। और अभी टाई बीम के बाद कुर्सी से संबंधित काम हो रहा है। उम्मीद है कि 15 से 20 जून तक मेरे मकान का कुर्सी और डीपीसी का कार्य पूरा हो जाएगा। इस बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में सीबीएसई बोर्ड में एक भर्ती निकली थी। मैं सोच रहा था क्या करूं, भरूं या नहीं भरूं, लेकिन अंत में मैंने सोचा कि किसी काम को करके पछताना चाहिए। मैंने इस फॉर्म को भर दिया। मेरे फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया। उस भर्ती में 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार के शिक्षक भाग लेते थे। वैसे शिक्षक जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर या प्रिंसिपल से रिटायर्ड हो, नवोदय विद्यालय से के प्रिंसिपल या टीचर से रिटायर्ड हो, सैनिक स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल से रिटायर्ड हो, इसके साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा से रिटायर्ड। इसमें एलिजिबिलिटी 60 साल मिनिमम होती है और मैक्सिमम 65 साल, इसके बीच के लोग होते हैं। मुझे मेल के द्वारा सूचित किया गया कि 28 अप्रैल को आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ में हेड ऑफिस में होगा। मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, इधर मकान का भी काम तेज गति से चल रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तैयारी कुछ नहीं थी, भीषण गर्मी, फिर भी मैं गया। वहाँ मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। चूँकि वहाँ मैंने देखा कि 4 दिन तक इंटरव्यू चला और प्रत्येक सब्जेक्ट में करीब 250, 300, 500 की संख्या में शिक्षक या कैंडिडेट उपस्थित थे। मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मैं इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वहाँ पर 6 सदस्य इंटरव्यू बोर्ड में 6 सदस्य थे। मेरे समय से वो स्टेट लेवल के एजुकेशन से रिलेटेड सेक्रेटरी होंगे, सचिव होंगे, सब एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे। 1 घंटा इंटरव्यू हुआ। क्योंकि मैं इंग्लिश के पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए अप्लाई किया था। विभिन्न एंगल से क्वेश्चन पूछा गया, लिटरेचर से, ग्रामेटिकल आइटम्स, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड फिलॉसफी, टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत सारे चीज़ों से क्वेश्चन पूछा गया। मैंने जवाब देने का कोशिश किया और मुझे ऐसा लगा कि इस इंटरव्यू में मेरा हो जाएगा। फिर मैं वहाँ से लौट करके आया। तो 21 मई को अचानक मैंने देखा कि मेल आया हुआ है। 21 मई के 1:20 पर एक मेल आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा सिलेक्शन पीजीटी इंग्लिश के लिए कर लिया गया। ये लेटर है, देख सकते हैं आप लोग। पीजीटी इंग्लिश के लिए मैं सोच ही रहा था कि 3:20 में या 3:30 में दूसरा भी लेटर मेरा टीजीटी के लिए आ गया कि आपका सिलेक्शन टीजीटी में भी हो गया। मैं हतप्रभ हो गया कि लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं है। मैं कहता हूं कि नौकरी करने वाला नहीं। अगर आपके पास सही टैलेंट है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, मेरिट का लेवल सही है, आपने ईमानदारी से परिश्रम करके अपने ज्ञान को उपार्जन किया है, तो कभी विफल नहीं जाएगा और सब जगह आपका सिलेक्शन हो गया। मेरा तो 2 जगह सिलेक्शन हुआ, 2 पोस्ट था। पीजीटी में 9 सीट था पूरे
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, जिसमें मेरा एक सिलेक्शन हुआ है, और टीजीटी में सीट की संख्या नहीं है पता, लेकिन 20 की संख्या में लगता है कि था। अब उस लेटर में दिया गया है कि आपको 1 जुलाई को पॉजिटिवली योगदान करना, ज्वाइन करना। इधर मकान का भी काम तेज़ी से चल रहा है, गर्मी भी है, और मैं प्लान बना रहा था कि मैं यहाँ पर एक कोचिंग और स्कूल की स्थापना करूँगा। इस बीच ये लेटर आ गया, मुझे डाइवर्ट कर दिया। जिस प्रकार की इच्छा 2 प्रकार की, तो मेरी इच्छा तो नहीं है कि मैं जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं, मैं नहीं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। लेकिन इच्छा 2 प्रकार की होती है, एक अपनी इच्छा, एक ईश्वर की इच्छा। लेकिन अंदर से प्रेरणा मिल रही है, अंदर से मुझे प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप जाइए। जब मुझे ये लेटर आया तो मैंने अपने बड़े बेटे से को मेल से संबंधित बात बताई, उन्होंने इसको वायरल कर दिया। मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, हम लोगों को मुझे बधाइयाँ देना शुरू किया। बताइए, 63 साल की अवस्था में बधाइयों का तांता लग गया। मैं समझ नहीं पा रहा था क्यों मुझे बधाइयाँ दी जा रही हैं। 63 साल की उम्र में तो आधे से लोग मर जा रहे हैं, और मेरे कई साथी गुजर चुके हैं, और मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ। मेरे जीवन में आराम कहाँ मित्रों। लेकिन बहुत आंतरिक इच्छा को ध्यान में रखते हुए मैंने एक्सेप्टेंस मेल भेज दिया हेड ऑफिस को और विद्यालय के प्रधानाध्यापक को। क्योंकि बहुत सारे मित्रों ने जो इंटरव्यू के दौरान मिले थे, उन लोगों ने मुझे बधाइयाँ भी दी कि सर आप कितने लकी हैं कि आपका सबसे नियरेस्ट, अपने होम टाउन से काफ़ी नियरेस्ट प्लेस पर हुआ है। बनारस अटल आवासीय स्कूल बनारस में हुआ। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं जुआ था, करीब 20 साल तक बिहार गवर्नमेंट में जॉब किया, मुझे उतना पैसा नहीं दिया गया। उससे 1.5 गुना 2 गुना पैसा मुझे यहाँ पर दिया जाने लगा। जब मैं रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड मतलब अब यू आर नॉट एबल टू वर्क, इसी को कहा जाता है कर्म का फल। कि अगर ईमानदारी से कर्म करेंगे, निष्ठापूर्वक कर्म करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब मेरा शरीर भी उतना एक्टिव नहीं रहा, फिर भी मुझे जाने के लिए प्रेरणा मिल रही है। क्योंकि जिस विद्यालय में मेरा हुआ है, उस विद्यालय का की स्थापना विश्व के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है। और उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। वह विद्यालय ऐसा विद्यालय है जहाँ पर भारतीय संस्कारों से आच्छादित है और लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का CBSE से 100% CBSE है। उसमें PGT के रूप में हुआ है। मैंने PGT को ही स्वीकार किया और इच्छा तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा, फिर मैं देखता हूँ। वैसे गरीब छात्रों के कल्याण के लिए या वंचित वर्ग के जो छात्र हैं या दूर दराज के इलाकों में जो छात्र रहते हैं, उसके लिए मैंने तिवारी इंग्लिश सेंटर एक चैनल शुरू किया है, यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो भी डालता हूं और एजुकेशनल वीडियो डालता हूं। इसमें ये चैनल सबके लिए कारगर है। जो लोग मोटिवेशनल सुनना चाहते हैं मोटिवेशनल देखेंगे, जो लोग एजुकेशनल सुनना चाहते हैं या उसे स्टडी करना चाहते हैं उसे स्टडी करेंगे। इसलिए मेरा अपील है कि जो गरीब छात्र है, निःशुल्क मैंने उसको रखा है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और उससे लाभ ले। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपने अपने वसूलों से काम किया है, जीवन में ईमानदारी से काम करते हैं किसी भी काम को, तो आपको सफलता मिलेगी और नौकरी की खोजने की नौकरी आपको ढूंढ लेगा। आपके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। मैं तो अब नहीं करना चाहता,
लेकिन मुझे ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। मेरे बड़े लड़के पंकज इंजीनियर रमन ने कहा कि हो सकता है पिताजी कोई दूसरा विंडो वहाँ से और खुल जाए। मैंने आज तक इस विद्यालय का नाम नहीं सुना था। मैं तो समझा था कि मैं अब रिटायर्ड हो गया, भगवान का नाम लूँ, अपना शेष समय अपने गांव में या होम टाउन में बिताऊं। लेकिन ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है, इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने इस जीवन के प्रत्येक क्षण का, एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई कैन यूटिलाइज, इसका यूटिलाइज कर सकूँ जनहित में। ये काम जनहित का ही, छात्र हित में, और मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है। एक जीवन जो, वह व्यक्ति जो जीवन में लगातार संघर्ष करता है, वो निश्चित रूप से उसको, और कर्म करता है, कर्म में आनंद लेता है, उस वो कर्मशील व्यक्ति होता है, उसको उसी में आनंद आता है। मुझे तो काफ़ी आनंद आ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और ईश्वर में विश्वास रखिए, ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने को कर्म को करिए। निश्चित रूप से आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपके जीवन में शांति भी रहेगी और आप सफल भी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करेंगे, और मेरे चैनल तिवारी इंग्लिश सेंटर बाय हरे राम तिवारी को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और उसका लाभ लेने का कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद और प्यार। थैंक यू।